नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी। आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। खबर संबल से है, जहां हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने IAS अधिकारी इफ्तिखार उद्दीन के विवादित वीडियो को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तबलीगी और आतंकी सोच रखने वाले अधिकारी षड्यंत्र के तहत धर्मांतरण जैसे मुद्दों को बढ़ाते हैं और ऐसी सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी संदिग्ध मौत हुई है, तो इसको लेकर के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से हत्या का मामला है। काफ़ी दुखद मतलब ये मामला है। इसको लेकर क्या कहेंगे कि वाकई हत्या की गई है तो क्या वजह रही होंगी? क्या अब संतों के आश्रम में भी कहते हैं जड़ जोड़ू वाले किससे सामने आने लगे हैं? क्या क्या कहें? देखिए, पहले तो मैं नरेंद्र गिरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और इस विषय पर मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जांच चल रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ऐसे मामलों में संतों का आरोपी पाया जाना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, ये तो है। आनंद गिरी जी संत ये निश्चित रूप से, क्योंकि संत तो समाज को दिशा देने के लिए, राष्ट्र का भला करने के लिए, जनता का उपकार, जनता को दिशा देने के लिए होते हैं। ये तो निश्चित है, लेकिन सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। अखिलेश जी ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी सरकार एक तरफ तो अपराधियों को उनकी बात करती है कि हम अपराध खत्म कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उधर अखिलेश जी जो है अपनी ही पार्टी में अतीक जैसे अहमद को, मुख्तार अली को अपने न्योता दे रहे हैं, बुला रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या अपराधियों की पार्टी बनने जा रही है अखिलेश की पार्टी? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। योगी जी कभी ऐसा नहीं करेंगे कि अपराधियों को शामिल करेंगे अपनी पार्टी। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो अखिलेश यादव हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि प्रदेश में अपराध का बोलबाला है, लेकिन वो खुद अपराधियों को अपनी पार्टी में न्योता दे रहे हैं। अतीक अहमद को न्योता दिया है इन्होंने, मुख्तार अंसारी को न्योता दिया है इन्होंने पार्टी में, और अभी जो अतीक अहमद के बेटे हैं उन्होंने कल बयान दिया है कि बीजेपी सरकार के जिन अफसरों ने हमारी बिल्डिंगें तोड़ी हैं, ध्वस्त की हैं, बीजेपी गवर्नमेंट के वो अधिकारी हमारी एक एक ईंट यहाँ पर लाकर खड़ा कर, इस तरह के बयान आते हैं उत्तर प्रदेश में। क्या कहें? चुनौती दे रहे हैं कानून। देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन आपको पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये तो योगी जी से पूछना चाहिए। ये विषय तो योगी जी का है। आप भी तो योगी प्रतिनिधि हैं, आप भी पार्टी से हाँ, यही तो है ना। ये बात ठीक है। वैसे योगी जी इस तरह का कार्य नहीं करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, और बाकी समय बताएगा। मेरा सवाल शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल। मेरा सवाल ये था कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि प्रदेश में अपराध चरम पर, हाँ जी, लेकिन वो खुद अपनी पार्टी में यानी कि समाजवादी पार्टी में अपराधियों को न्योता दे रहे हैं। उन्होंने अतीक अहमद को बुलाया है। अच्छा, ठीक है। मुख्तार अंसारी को हम टिकट देंगे, हालांकि BSP ने तो निकाल दिया है। ठीक है। तो अखिलेश जी का तो ये फंडा रहा है, अपराधियों को संरक्षण देना। थाना सिहानी गेट क्षेत्र के मेरठ तिराहा इलाके से एक घटना सामने आई है, जहां कुछ महिलाओं ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि युवक ने महिलाओं की कार के ड्राइवर को थप्पड़ मारा, जिस पर गुस्साई महिलाओं ने युवक की पिटाई कर दी। वहीं महिलाओं द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में फिर अपराध की घटनाएं उभरने लगी है। वहीं काबू पाने में विभाग काफी हद तक कामयाब भी हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से अपराध धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा है। अभी तक छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन अब गैंग बनाकर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले हफ्ते बाइक गैंग ने एक दवा व्यवसायी पर हमला कर चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन आज रात में इस गैंग ने एक स्वर्ण व्यवसायी के पुत्र पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया। वहीं इस घटना पर अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने कहा कि घटना बीती रात 10 बजे की है। कुछ लोगों ने स्वर्ण व्यवसायी के पुत्र पर पेचकस से हमला कर दिया। मार्केट में लगे कैमरे से उसकी पहचान की जा रही है। इसी मामले पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, वहीं जल्द ही उनको पकड़ लिया जाएगा। स्वर्ण व्यवसायी के लड़के पर जो है जानलेवा हमला किया गया, पूरा मामला क्या है और अब दौरा कार्रवाई क्या है? कल ये दिनांक 28 सितंबर को रात लगभग 10 बजे एक युवक है जो कि अपनी कार से जा रहा था कहीं, तो उसको कुछ लोगों ने रोका क्रॉसिंग के पास
उन लोगों से पहले हाथ टॉक हुई है, फिर उसके बाद क्रॉसिंग खोलने के बाद जब वो आगे गए हैं तो उन लोगों ने उस लड़के को रोका है कार से, और कार से उतर के तू मैं हुई है। उसके बाद उसको पेंचकस से वार किया गया है उसके ऊपर। उसकी हालत बिल्कुल ठीक है, उसका प्राथमिक उपचार कराया गया है। प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज हमारी टीम ने देखा है और अभी आज इसको शाम तक हम लोग पता कर लेंगे कि कौन लोग थे, उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2022 के चुनाव को लेकर बड़ा दांव खेल लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जगह जगह तहसीलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज अलीगढ़ तहसील अतरौली में आंगनबाड़ियों को फोन वितरित किए गए। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ तहसील अतरौली का है, जहां पर तहसील सभागार में वित्त शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मोबाइल फोन वितरित किए गए। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आधुनिक युग की शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा एक स्मार्टफोन जितनी भी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं सभी लोगों को वितरित करने का कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश में 1,27,000 जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं इन सभी लोगों को एक स्मार्टफोन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया। और हमारे अतरौली में 418 ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जिनको हमारा स्मार्टफोन के माध्यम से लाभान्वित करने का कार्य किया गया। इस स्मार्टफोन के माध्यम से एक पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को बनाया गया है, जिसके माध्यम से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिस तरह से अपना कार्य करती थी, जो भी डेटा वो अभी तक मैनुअल फीड करती थी, अपने हाथों से रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था, उन सभी डेटा को अब एक एप्लीकेशन के माध्यम से इजीली वे फीड कर सकेंगी। और सभी डेटा की जानकारी जो सेंटर्स पे है लखनऊ तक या फिर अलीगढ़ जनपद में जो भी सेंटर्स हैं वहाँ तक इजीली सभी डेटा को देखा जा सकेगा। कौन सा बच्चा कुपोषित है, कौन से बच्चे को किस समय टीका लगना है, कौन सी हमारी गर्भवती महिला है, उनकी डिलीवरी की डेट क्या है, और कौन सा बच्चा रेड जोन में आता है, कौन सा बच्चा येलो जोन में आता है। इसी तरह के विभिन्न जो भी कार्य हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा किए जाते थे, जिनकी मॉनिटरिंग अभी तक मैं समझता हूँ कि मैनुअली फीडिंग होने के नाते अभी तक ठीक से नहीं हो पाती थी। अब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से हम ये सब कार्य करने में आसानी होगी और कम समय लगेगा और ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे और बिना किसी भेदभाव के, और कार्य करने में एक पारदर्शिता होगी। हर एक जो भी लाभार्थी है उस तक जो भी योजनाओं का लाभ पहुंचना है, एक पारदर्शी तौर पे हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग हो पाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद श्री संगम लाल गुप्ता ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी पर अब तक करीब 6 मुकदमे दर्ज करा दिए हैं, जिसको लेकर आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर महामहिम राज्यपाल के नाम शांतिपूर्ण तरीके से एक ज्ञापन दिया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस आज इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस।